Good morning and welcome to Tiwari classes by Anjali and today we are going to discuss about past tense। यानी जो हमारे past tense हैं वो कौन से होते हैं और वो उनको रूल्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो आपका जो past indefinite tense है उसकी पहचान क्या होती है, इनके जो वाक्य होते हैं उसमें क्या आता है, ता थे, ती थे, ते थे, आ ई ए ये, यानी जो काम किया, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं वहाँ गया, मैंने हाथी देखा, ये क्या है हमारा पास्ट टेंस होता है। यानी मैंने काम को किया है, कब शुरू करा कब खत्म करा हमें इसका नहीं पता होता। ठीक है, इसके जो आपके अफर्मेटिव है उसके रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यूजुअली क्या होता है, जो इतने भी इंडेफिनेट होते हैं उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, आपकी फर्स्ट फॉर्म का। बट जो आपके पास्ट इंडेफिनेट है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, एग्जांपल देखिए, मैं कल कानपुर गया था। मैं कहाँ गया था, कानपुर गया था। तो देखिए मैं की क्या हो गई, आई। ठीक, उसके बाद गया था यानी काम कौन सा हुआ, जाने का हुआ, तो क्या हो जाएगी, गो की वेंट। गो की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वेंट, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट एंड थर्ड गोन होती है। तो यहाँ पे क्या है आपका वेंट। आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे, मैं कल कहाँ गया था, कानपुर गया था। सेकंड देखिए, आपके जो निगेटिव सेंटेंस हैं उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जहाँ डिड का यूज होगा वहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। याद रखना, जहाँ पे डिड होगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक, और जो आप पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एंड निगेटिव में जहाँ पर नेवर का यूज होगा, यानी कभी नहीं के लिए जहाँ नेवर का यूज होगा, एंड नेवर के साथ ऑलवेज किसकी फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म। ठीक है, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, एंड जो सिंपल वाले होंगे उसमें भी सेकंड फॉर्म का यूज करा जाता है। हम आज स्टेशन नहीं गए थे। ठीक है, हम की वी हो गई और उसके बाद डिड नॉट का यूज करेंगे नहीं के लिए, वी डिड नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का, वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे, आज हम कहाँ नहीं गए थे, स्टेशन नहीं गए थे। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, जो आपके क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे यानी जो फर्स्ट टाइप होंगे उसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की जगह डिड का यूज करा जाएगा। क्लियर, किसका यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड की जगह डिड का, एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब देखिए, क्या यह लड़का यहाँ सोया था। ठीक, क्या यह लड़का यहाँ सोया था, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या की जगह डिड का यूज करेंगे, डिड। यह के लिए क्या आएगा, दिस बॉय, यह लड़का दिस बॉय, क्या है हमारा सब्जेक्ट है ये। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी है हमारी, वर्ब यानी क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, सोने की। ठीक, सोने की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट का, स्लीप। उसके बाद यहाँ की क्या आ जाती है, हियर, डिड दिस बॉय स्लीप हियर। क्लियर, अब सेकेंड टाइप देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड एंड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम आज कहाँ गए थे, हमारा सेंटेंस है तुम आज कहाँ गए थे। कहाँ गए थे, तो क्या है, सबसे पहले हम किसकी लगाते हैं, कहाँ की। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगेगा ना पहले हमारा, तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ, कहाँ की क्या होगी, वेयर। उसके बाद क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डिड, वेयर डिड। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, तुम। ठीक है, सब्जेक्ट तुम है तो यहाँ पे यू हो जाएगी। उसके बाद काम कौन सा हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो किसकी फॉर्म आएगी, क्या आएगा आपका, गो आएगी। और आज के लिए किसका यूज करेंगे, टुडे। क्या हो गया, तुम आज कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो टुडे, तुम आज कहाँ गए थे। क्लियर, अब देखिए हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये कौन से हमारे, इनकी पहचान क्या होती है, इनके आखिरी में हमेशा आता है था, रही थी, और आपका क्या था, रहे थे। ये शब्द क्या आते हैं, इनके आखिरी में आते हैं। ठीक है, यानी हमारा काम पास्ट में जारी हो चुका है। रूल्स क्या है इसके, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वन, वॉज किसके साथ में लगाते हैं हम, सिंगुलर के साथ में, एंड वर्ब का यूज किसके साथ में करते हैं, प्लूरल के साथ में।
क्लियर? इसको आप याद रखना, वॉज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ एंड वर्ब प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं कल पुस्तक पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं की क्या होगी आपकी? आई। ठीक, पहले क्या लगेगा हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? आई। उसके बाद लगेगी हेल्पिंग वर्ब। हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में जो आई होता है वो किस में आता है? आपका सिंगुलर में आता है। क्लियर? आई वॉज, उसके बाद में क्या पढ़ रहा था? मैं पढ़ रहा था, रीडिंग कर रहा था। क्या? बुक की। यस्टरडे, कब? कल किताब की रीडिंग कर रहा था। क्लियर? निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट एंड वर नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है, मैं सेम है, मैं की आई वॉज। ठीक है, नहीं के लिए नोट का यूज करेंगे। राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, क्या नहीं कर रहा था? मैं पत्र नहीं लिख रहा था। इंटेरोगेटिव देखिए, वॉज वर एंड प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम कानपुर जा रहे थे? तो क्या हो गई हमारे यहाँ पे? क्या के लिए वर का यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि ये क्या है हमारा? तुम बहुवचन में यानी प्लूरल में है। वर यू गोइंग टू नागपुर, क्या तुम कल नागपुर जा रहे थे? ठीक है, सेकेंड टाइप देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह कल क्या खा रहा था? क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा? क्या। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ना क्या से वो, तो क्या है? व्हाट। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद हमारा क्या है? सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब क्या है? ईट। ईट के साथ वर्ब की आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग यस्टरडे, वह कल क्या खा रहा था। क्लियर? आगे आपको पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कौन से होते हैं? परफेक्ट से अंदाजा लगा सकते हो, परफेक्ट यानी जो काम पूरी तरह से हो चुका है। क्लियर? जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। ठीक है, यानी काम हो चुका है पूरी तरह से। उसके रूल देखिए अफर्मेटिव के, सब्जेक्ट प्लस हेड एंड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताया था परफेक्ट में क्या लगती है? हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल, मुझे आज तुम्हारा पत्र मिल चुका था। क्या हो चुका था? पत्र मिल चुका है यानी काम हो चुका है। आई हैड। ठीक, वर्ब रिसीव्ड, उसके बाद किसका? तुम्हारा, योर, पत्र की लेटर एंड टुडे। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर टुडे, मुझे आज क्या मिला? तुम्हारा पत्र मिल चुका है। निगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड नोट एंड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, क्या है हमारा? निगेटिव वाला है, नहीं का यूज हुआ है, वह खाना नहीं खा चुका था। तो क्या हो जाएगा? ही, वह की ही, मेन क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, नोट, उसके बाद वर्ब लगेगी, वर्ब क्या है? खाने की। तो खाने की क्या होती है? ईट, एट, इटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई आपकी? इटन। ही हैड नॉट इटन द फूड, क्या नहीं खा चुका? खाना। इंटेरोगेटिव देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह खेल चुका है? सेम प्रोसेस, क्या जहां पहले आएगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड है तो उसको हैड को लगा देंगे पहले, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या वह खेल चुका है। सेकेंड टाइप देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह कहाँ जा चुका था। ठीक है, वह कहाँ जा चुका था, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा कहाँ, वेयर, हैड, ही, और उसके बाद गोन, वह कहाँ जा चुका था। क्लियर? आइए वाले पास्ट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के जो आपके पास्ट परफेक्ट होते हैं उनके बारे में, यानी जिसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं। एंड ये देखिए सेकंड टाइप के जो हमारे पास्ट परफेक्ट होंगे यानी जिसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो हमारे इसमें दो सेंटेंस दिए हैं, पुलिस के आने से पहले, उसके बाद क्या है, चोर घर से चला गया था, यानी पुलिस आई और चोर क्या हुआ, घर से भाग गया। तो ऐसे करके इसको हम बनाते हैं। ठीक है,
चोर घर से चला गया, यानी जो काम हमारा पहले समाप्त हुआ उसको पहले किस में बनाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और जो काम हमारा बाद में हुआ उसको बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब आप सबको पता है पास्ट परफेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का, एंड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, है, ठीक। और आपके जो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, किसमें, सिंपल वाले में, ठीक है, आया समझ में। यानी जो काम हमारा पहले समाप्त हुआ है उसको पहले बनाएंगे और जो वर्क हमारा बाद में हुआ है उसको बाद में बनाते हैं, ठीक। चोर घर से चला गया, यानी जब चोर चला गया तब क्या हुआ, हमारी पुलिस आई है। चोर गया ना पहले, तो इसको हम यहां पे बना देंगे द थीफ, ठीक। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी हैड, द थीफ हैड गॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा, द थीफ हैड गॉन। उसके बाद पहले के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका बिफोर, द थीफ हैड गॉन बिफोर द पुलिस, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पुलिस आई, तो क्या कम की क्या हो जाएगी आपकी, केम, ठीक है। द थीफ हैड गॉन, चोर चला गया, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले, आया समझ में। ये था आपका सिंपल वाला। एंड जब यहां पर आपका नहीं आ जाता, पुलिस के आने से पहले चोर घर से नहीं गया था, इसको काट दें, ठीक है, नहीं गया था, तो क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, सिर्फ क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म की जगह यहाँ डिड का यूज करेंगे, क्लियर। पहले वाले सेंटेंस में हैड का यूज पहले, एंड बाद अगर यहाँ बाद आता है तो उसमें हैड का यूज कहाँ पे होगा, आपका बाद में होगा, ठीक है। आ गया समझ में आपको दोनों तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस बताए गए हैं। फर्स्ट टाइप वाला जो सिंपल होंगे वो, एंड सेकंड टाइप ये है जिसमें क्या आएगा, आपके दो तरह के सेंटेंस होंगे, यानी दो सेंटेंस एक में मिक्स होंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कौन सा है हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, बट क्या होता है इसमें हमेशा समय दिया होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है अपने पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा क्या होता है, आपको समय दिया होता है, यानी समय क्या है कि हमारा काम कब से शुरू हुआ और कब तक चल रहा है, यानी अभी तक हो रहा है। रूल्स देखिए, इसके जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम, ठीक है, यानी टाइम दिया है। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया गया था कि जो हमारा निश्चित समय होता है, यानी जिसके बारे में हमें पता है, वो उसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, सीन्स, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। आपको पीछे की वीडियो में बताया भी गया था निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो देखिए, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं के लिए आई, ठीक है, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद क्या आती है आपकी वर्ब, वर्ब क्या है आपके यहाँ पे, प्लेइंग, काम खेलने का हुआ है, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका प्लेइंग। क्रिकेट 2 बजे क्या होता है हमारा, निश्चित समय है, उसके लिए हम सिंस जोड़ देंगे, 2 o'clock, कितने बजे से, 2 बजे से। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हैड बीन है उसके बीच में क्या लगा देते हैं हम, नॉट, किसमें, निगेटिव में, हैड नॉट बीन लगाएंगे। राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, क्या होगा, राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या हमारा निश्चित समय है, ठीक है, तो क्या है, सिंस का यूज करेंगे। अब देखिए इंटेरोगेटिव क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम, ठीक।
क्या है, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, क्या हो जाएगा, हैड चाइल्ड बीन, यानी हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीन। हैड चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हमें नहीं पता, सुबह के 10 मिनट, शाम के, रात के, दोपहर के, ठीक है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, फॉर का यूज करेंगे। तुम, उसके बाद है आपका सेकेंड टाइप सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड होगा, जहां पे उसको क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी आएगी, एंड प्लस सिंस या फॉर आएगा, एंड प्लस टाइम आएगा। क्लियर। तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, है ना, ये हमारा टेंस है, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हेड कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेड आएगा, हेड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, एंड सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हमारा बीन आएगा, तो हो जाएगा व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर। आपको ये पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।